जय माता दी। आओ टैरो सीखें। आज हम लोग टैरो के मेजर आर्कना के कार्ड नंबर 15 के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। इसका जो एलिमेंट है वो अर्थ है। इसकी जो राशि है वो कैप्रिकॉन है। यस और नो की रीडिंग में ये नो को बता रहा है। आप इस कार्ड को देख के ही समझ सकते हैं। और इसमें जो ये लिखा हुआ है डेविल, डेविल का मतलब शैतान। ये कार्ड नेगेटिव है और बहुत मतलब इस मेजर आर्कना में ये कार्ड बहुत खराब माना जाता है। ठीक है। ये ब्लैक मैजिक और जादू टोना इन सबको रिप्रेजेंट करता है। इसमें जो ये 15 नंबर है ये बोल्ट को बताता है। और 1+5 = 6 ये शुक्र ग्रह, ये वीनस प्लैनेट का कार्ड है। ये कार्ड में ये किसी को सजा और किसी को मजा दे सकता है। ये इस आदमी के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है। इसमें जो ये आदमी है उस वो बिल्कुल राक्षस जैसा लग रहा है। आदमी भी लग रहा है और राक्षस भी लग रहा है। अब इस आदमी का जो सर है, ठीक है, वो आधा इंसान जैसा लग रहा है और आधा बकरी जैसा लग रहा है। और इसके सिर पर जो ये उल्टा पेंटागन बना हुआ है। ठीक है। ये देखिए ये जो है ना ये वो ब्लैक मैजिक और नेगेटिव को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका जो ये देखिए बॉडी का जो कलर है रेड, वो फायर मतलब फायर को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस ये नाभि, नाभि से तो ये है कि ये ये जो है पैदा हुए हैं, इन्हें बनाया नहीं गया है। इसके जो ये विंग्स है, देखिए ये जो विंग्स है वो डार्कनेस और ईगो को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और जो इसकी जो ये सिंग है, ठीक है, जो इसकी जो ये इसके लिए जो ये ऊपर जो सिंग लगे हुए हैं ना, ये देखिए वो इसके सिंग है ना, वो कैप्रिकॉन साइन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है। ये है ना आदमी है ना, थोड़ा सा है ना, जो देखिए इसके जो कान है, कान देखिए ऐसे लग रहा है किसी डोंकी के कान हो। ठीक है। कुछ भी कर सकता है। ठीक है। ओके। और हाथ एक इसका ऊपर है, ये है ना, वो ब्लैक मैजिक को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है। और ये सैटर्न को रिप्रेजेंट मतलब शनि महाराज को रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप जैसा कर्म करोगे आपको वैसा ही फल मिलेगा। और इसने देखिए एक अपने हाथ में नीचे है ना ये टॉर्च लिए हुआ है, जो रोशनी नहीं दिखाना चाहते हैं, मतलब ये यूजलेस चीज है। ये नर्क के आग ये है। ठीक है। ये दोनों लोग को डराने के लिए है। अगर मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं तुम्हें जला दूंगा। इसलिए ये दोनों इसके कंट्रोल में, ये दोनों जो है ना ये नकेट है। ठीक है। ये दोनों मतलब अगर इस बोल रहा है कि अगर आप लोग मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं आपको जला दूंगा। देखिए ये आग है। ठीक है। इसलिए ये लोग डरे हुए हैं और ये जैसा करेगा उनको वो एक्सेप्ट है। ठीक है। दोनों नेकेट है, बिना कपड़ों के हैं। ये लैक ऑफ प्रोटेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। ये दोनों देखिए ये एक चेन से बंधे हुए हैं कि इन्होंने अपना मटेरियल दुनिया में ये इतने घुल चुके हैं चाहे ताकि वे बाहर निकल ना सके। ठीक है। और ये जो ये ब्लैक कलर का ये जो बैकग्राउंड है वो डार्कनेस को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। अब इस कार्ड का जो जर्नल मीनिंग है वो ये है कि ये डिप्रेशन, चैटिंग और नेम फेम, पैसा और पैसा कमाना, दारू पीना, किसी के इमोशन पर ध्यान नहीं देना, बाहरी दखल जिसकी वजह से आपको डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। ठीक है। पावरलेस फील करोगे, कुछ भी कंट्रोल नहीं रहेगा, आप चीज़ों को चेंज नहीं कर पाओगे। और ठीक है। और आपको बाउंड्री सेट और इसमें मतलब आपको डिसीजन मतलब समाधान में हम यही कह सकते हैं कि आप इन चीज़ों से बाहर निकलो, निकलने का रास्ता ढूंढो, अपनी बाउंड्री सेट करो, किसी की भी आप गुलामी मत करो। ठीक है। और आप नकार मतलब आपको नेगेटिव नहीं मत सुनो किसी की, और उससे बाहर निकलो। आप लोगों को ठग रहे हो या लोग आपको ठग रहे हैं। आप जैसा कर्म करोगे आपको वैसा ही फल मिलेगा। ठीक है। लोगों के सामने आप वीक मत हो और ठीक है, और किसी के आगे ज्यादा ना कोई आपको यूज करे, आप ऐसा भी मत करिए। ठीक है। और अगर आपके साथ जो जैसा करेगा उसको वैसा ही रिजल्ट मिलेगा। ठीक है। मनी, करियर और बिजनेस में ये कार्ड हमें आपको वर्क प्लेस या कंपनी से आप खुश नहीं होगे, आपको ऐसे लगेगा कि मैं बहुत फंस गया हूँ, आपको नेगेटिव थॉट आएंगी जॉब या कंपनी में, और आप जॉब और कंपनी को चेंज करने का सोचोगे, या
जो कोवर्कर बॉस हैं आपके, वो आपकी बैक बिचिंग कर रहे हैं, बेवजह आपके लड़ाई झगड़े होंगे, और सब वहाँ पे ना किसी पर भी भरोसा नहीं कर पाओगे। ठीक है, अगर आप जैसे अपनी कंपनी में किसी से बात करने जाओगे तो मतलब आप सेटलमेंट करने जाओगे तो वहाँ पर ना बात इतनी बिगड़ जाएगी कि आपकी लड़ाई झगड़े होंगे। ठीक है, और आपको इस टाइम पीरियड में अपने पैसों पर बहुत ध्यान देना है। सही जगह पर पैसा इन्वेस्टमेंट करो, ठीक है? और हेल्थ की रीडिंग में हम यही कह सकते हैं कि अगर आप डिप्रेशन और पैनिक अटैक हो सकता है, आप ड्रग्स या दारू पीना मतलब ऐसा इस कार्ड में दिखा रहा है जिसकी वजह से आपको हेल्थ इश्यू हो सकता है। इसके लिए आप डाइट और एक्सरसाइज करना पड़ेगा, तभी हेल्थ में सुधार आएगा, ठीक है? स्पिरिचुअल लाइन में हम यही कह सकते हैं कि आप स्पिरिचुअल चीज़ों पर ध्यान दे रहे हो और आप डिप्रेशन और नेगेटिव थॉट आ रहे हैं जिसकी वजह से अपना ध्यान नहीं रख पा रहे हो। ठीक है, अपने आप को ग्राउंडेड और मेडिटेशन करो और नेगेटिव वर्ड्स मत बोलो। जैसे जो बोलते हैं वैसा ही होने लगता है ना, तो आप लोग नेगेटिव वर्ड्स नहीं बोलो, तो आपका धीरे धीरे टाइम के साथ सब सही हो जाएगा। ठीक है, ये कार्ड हमें टाइम टेकिंग प्रोसेस बता रहा है कि आप चीज़ों को बीच में छोड़िए नहीं, आप करिए, एक टाइम पीरियड के बाद आपको सक्सेस मिलेगा, ठीक है? लव रिलेशनशिप में दोनों में से एक रिलेशनशिप में अभी नहीं रहना चाहेगा क्योंकि उसका ध्यान मैटेरियल लाइफ पे जा चुका है। या तो वो आपको चीट करेगा या वो आपको धोखा देगा या किसी और के साथ वो रिलेशन में रहना चाहता है। जो रहना चाहता है वो चाहता है कि कुछ भी करके रिलेशनशिप को बचा लूं, ठीक है? पर दूसरा पार्टनर तो लड़ाई झगड़ा वो रहना ही नहीं चाहता है, तो उसमें वो आपको फिजिकल टॉर्चर करेगा, लड़ाई झगड़ा मारपीट, जिससे अच्छा है कि आप इस रिलेशनशिप से बाहर निकलो, ठीक है? और सिंगल के लिए हम यही कह सकते हैं कि पास्ट ट्रॉमा को रिलीज नहीं कर पा रहे हो, गलत इंसानों के बीच में फंस गए हो, हील करो और टाइम दो, ठीक है? और अगर यही कार्ड उल्टा आ जाता है, ठीक है, अगर ये उल्टा हो जाता है तो आपको अब समझ में आ गया है कि लाइफ में आपको आगे क्या करना है, बिलीव सिस्टम आपका बढ़ेगा और नेगेटिव थॉट को चेंज कर पा रहे हो आप, ठीक है? अगर आपको इस कार्ड से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम या इशू हो तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करिए, मैं आपको उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है जो तो लाइक शेयर और कमेंट करें, ठीक है? जय माता दी, थैंक यू।